हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद सर यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फ्यूचर टेंस से क्या है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। यानी कि फ्यूचर टेंस है, यानी कि भविष्य काल कहते हैं ऐसे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या है, फ्यूचर टेंस। तो ऐसे हम इसका क्या है, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पूरा विस्तार से फ्यूचर टेंस का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे अगर वीडियो चालू करने से पहले क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को यानी कि ये वीडियो है उसको लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, लास्ट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, जानते हैं कि फ्यूचर टेंस यानी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे प्रथम क्या है इसमें कि इनडेफिनिट टेंस। ये क्या है, इनडेफिनिट टेंस है। इनडेफिनिट टेंस का क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है इनडेफिनिट टेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये है, ठीक है। तो आई यू विल तो यहाँ पे आता नहीं है क्योंकि मैंने काट दिया, ये गलत था, ठीक है दोस्तों। तो आई और वी के साथ क्या है, सेल आता है हमेशा। और ये आई और वी के साथ क्या है, सेल आता है हमेशा। तो सेल है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये विल काटा हुआ है, विल क्या है, गलत हो गया। तो आई सेल प्ले क्रिकेट, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है दोस्तों। यानी ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव में, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, जिसमें कर्ता एक्टिव होता है यानी सक्रिय होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और जिसमें कर्ता निष्क्रिय होता है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है दोस्तों। तो आई जिसमें यानी कर्ता क्या है, कार्य करे, कर्ता कार्य करे। तो कर्ता कार्य करेगा तो उसमें क्या है कि वो एक्टिव वॉइस होगा। और जिसमें कर्ता ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य होगा उसे हम क्या है, पैसिव वॉइस कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो निगेटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं। तो आई सेल प्ले क्रिकेट, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, तो क्रिकेट आएगा पहले और फिर बिल, फिर बी प्लेड बाई मी। इसमें क्या होता है एक्टिव में कि जो आई है ये सब्जेक्ट है एक्टिव में, और पैसिव में जाते ही बाई मी हो जाएगा। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, प्रोनाउन आई। यदि प्रोनाउन है तो मी हो जाएगा आई का, और यू का यू रहता है, वी का अस हो जाएगा, और दे का देम, ठीक है दोस्तों। और ही का हिम, हर सी का हर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाई के बाद हर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। मान लो मुंबई है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो वो एज इट इज उतरता है बाई के बाद, ठीक है दोस्तों। बाई तो आता ही है सेंटेंस में, पैसिव में। तो आई सेल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। और जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सेल या बिल के बाद क्या है, बी का प्रयोग करते हैं हम पैसिव वॉइस में। और उसके बाद क्या है, हमेशा फर्स्ट थर्ड फॉर्म आती है। जो एक्टिव से हम पैसिव करते हैं तो हमेशा क्या है, थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो ठीक है दोस्तों। तो आई सेल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई मी, ठीक है दोस्तों। यानी क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका कहने का मतलब ये है, या क्रिकेट यानी कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या है, यू विल नॉट रीड बुक। तो यू विल नॉट रीड बुक, तो तुम किताब नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बुक आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव में। जैसे ही पैसिव में आएगा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव में आती सब्जेक्ट बन जाएगा, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है। यानी जो बुक है वो एक्टिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे हम, पैसिव बनाएंगे, इसका सेंटेंस चेंज करेंगे, तो बुक क्या है, सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो यू क्या है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बस इतनी बात होती है इसमें। तो यू को क्या, बाई के बाद यू कर देंगे, ये ऐसे ही एज होता है। इसका कोई ऑब्जेक्टिव वो नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यू का ऑब्जेक्टिव केस यही होता है, यू, ठीक है दोस्तों। तो यू फिर विल के बाद क्या है, नॉट, फिर बी, तो बी तो आता ही है इसमें पैसिव में, फिर रीड बाई यू, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या, इंटेरोटिव सेंटेंस है। इंटेरोटिव सेंटेंस क्या है दोस्तों, क्या वाले है इसमें, जिसमें सर्वप्रथम हिंदी में क्या आता है और इंग्लिश में भी सहायक क्रिया का सर्वप्रथम प्रयोग होता है, क्या वालों में। तो विल यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तो विल हॉकी बी प्लेड बाई यू, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप क्या है, तो वाई सेल आई डू योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, जिसमें हिंदी वाक्यों के बीच में यानी कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ठीक है दोस्तों, यदि हिंदी वाक्यों में आता है तो इंग्लिश में क्या है, सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी आती है, उसके बाद सहायक क्रिया आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि नॉट है नॉट, नहीं है तो हेल्प यानी कि मेन वर्ब, फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो वाई सेल आई डू योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो वाई सेल योर वर्क बी डन बाई मी, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये कर देंगे, यानी वाई का वाई उतारते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। सेल का सेल आएगा, क्यों आएगा सेल का सेल, नहीं सेल नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे बिल आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आएगा बिल, क्योंकि आई के साथ सेल आता है और बी के साथ। लेकिन योर वर्क आई और बी के साथ सेल आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, बिल। यहाँ पे आएगा दोस्तों बिल आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हम बिल कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे इसका बिल, हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, बिल है, ठीक है दोस्तों। ये है बिल, यहाँ पे सेल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिल।
तो वाई यहाँ ये विल मैंने यहाँ कर दिया है, जगह नहीं थी, तो इसलिए वाई विल योर वर्क बी डन बाई मी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें ऐसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है दोस्तों कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आगे हम डायरेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता है। इसमें क्या है, फ्यूचर वाले टेंस में क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट का ही बनता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ये दो कॉन्टिन्यूस होते हैं, एक तो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक होता है कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में इन दो का नहीं बनता है एक्टिव से पैसिव। अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि इसका पैसिव एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई शेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है दोस्तों, यानी मैं अपना कार्य कंप्लीट करूँगा, कर चुकूँगा। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुकूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आई के साथ क्या है, वी के साथ सेल आता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ क्या है, विल आता है। ठीक है दोस्तों, आई और वी के साथ क्या है, सेल आता है। यदि कोई वैसी संभावना नहीं है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस मतलब क्या है, जिसमें कोई अनिवार्यता और या मतलब रिक्वेस्ट नहीं है, या कोई ऐसा कार्य नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई मतलब शर्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि शर्त है तो आई और वी के साथ क्या है, विल आता है, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ सेल आता है। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या है, विल आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप, मेरी आशा है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको बात नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो माई वर्क शैल हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी, ये अगर ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो माई वर्क शैल हैव बीन, क्योंकि शैल हैव आए, शैल हैव का मतलब क्या होता है, परफेक्ट है। सही है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन बीन लगाते क्या है, इसमें बीन का प्रयोग करते हैं। शैल हैव है या यानी कि है, मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है जाता है। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट में तो उसमें क्या हम बीन जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें क्या है, शैल हैव आता है, तो शैल हैव के बाद क्या है, इसमें बीन का ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पैसे बन जाएगा, और ये थर्ड फॉर्म तो होती है इसमें, तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो माई वर्क शैल हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी। ठीक है दोस्तों, तो माई वर्क, अब शैल मैंने यहाँ पे कर दिया, ये भी दोस्तों यहाँ पे गलत है। ठीक है दोस्तों, माई वर्क ना, माई विल आएगा, माई वर्क विल। ठीक है दोस्तों, माई वर्क विल आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी गलती है। ठीक है दोस्तों, ये आएगा माई वर्क विल। ठीक है दोस्तों, माई वर्क विल आएगा, यहाँ पर भी ये क्या है, गलती हो गई, बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, आई शेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी कि माई वर्क विल। माई वर्क क्या है, आई और वी के साथ क्या है, सेल आएगा यदि सामान्य सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और अन्यथा क्या है, आई और वी के साथ क्या है, विल आता है। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई यानी अनिवार्यता नहीं है, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इसमें कोई प्रार्थना नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें कोई वो बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। तो माई वर्क के बाद क्या है, विल आएगा, और फिर क्या है, हैव आएगा, फिर बीन आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर कंप्लीटेड माई वर्क, माई वी। ठीक है, माई यानी बाई मी। ठीक है दोस्तों, ये आएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है, तो ही विल नॉट हैव प्लेड हॉकी, तो ही के साथ क्या है, विल आया। मैंने बताया कि आपको आई और वी के साथ क्या है, सेल आएगा, और सिंपल सेंटेंस है, कोई अनिवार्यता या कोई मतलब बाध्यता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ही विल नॉट हैव प्लेड हॉकी, तो वह हॉकी नहीं खेल चुकेगा। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है इस सेंटेंस का, और बाद में क्या है, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। तो हॉकी विल नॉट हैव बीन प्लेड बाई हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस का हिम है। यदि प्रोनाउन है तो ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा बाई के बाद है। यदि नाम है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे नाम है किसी का, राहुल है, ठीक है, सचिन है, या मतलब कोई मोदी है, सही है, तो मोदी रहेगा यहाँ पे। मान लो किसी का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, या मान लो टेबल है तो टेबल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद क्या है, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट टाइप यानी क्या वाले, जिसमें हिंदी वाक्यों में क्या है कि जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, क्या तुम खाना खा चुकोगे, ऐसे हम बोलते हैं, क्या तुम खाना खा चुकोगे, क्या तुम खाना ले चुकोगे। ठीक है ना दोस्तों, इसका कहने का मतलब यही है। तो क्या सरला खाना खा चुकेगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, ले चुकेगी या खा चुकेगी, तो टेकर माई लेना या खाना, क्योंकि लेते हैं हम मुँह में, खाते थोड़ा ही ना है, तो खाते तो है ही, लेकिन लेते हैं पहले मुँह में। ठीक है दोस्तों, तो विल सरला हैव टेकन द फूड, तो विल द फूड हैव, विल द फूड हैव बीन टेकन बाई सरला। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा ऐसे। यानी कि इसमें क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको पूरी वीडियो समझना है कि एक्टिव से पैसे कैसे बनाते हैं, तो आपको बेसिक वीडियो देखने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो,
3 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप क्या है, इतनी बार मैंने आपको पढ़ा दिया पहले, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विल सरला हैव टेकन द फूड क्वेश्चन मार्क, तो विल द फूड हैव बीन टेकन बाई सरला क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है सेकंड टाइप क्या है, विल फैम यानी कि WH फैमिली। ये क्या है WH, ये क्या है W है, ये क्या है H है। ठीक है दोस्तों, तो WH फैमिली क्या मतलब होता है, यानी कि वैन यानी कब, कैसे, क्यों, कहाँ। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी वाक्यों में आता है बीच में, और हिंदी वाक्यों के बीच में आएगा तो इंग्लिश में क्या है, फर्स्ट टाइप में आएगा, यानी फर्स्ट प्रथम नंबर पर आएगा। उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट है, इसमें हैव है तो हैव आएगा उसमें, सही है, प्लेड क्योंकि परफेक्ट है टेंस। तो वाई विल ही नॉट हैव प्लेड हॉकी, तो हम करेंगे वाई विल हॉकी नॉट हैव बीन प्लेड बाई हिम। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बन जाएगा, ये पैसिव बन जाएगा, ये एक्टिव में ये पैसिव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वाई विल ही नॉट हैव, इसमें क्या है मेन चीज़, एक्टिव पैसिव में क्या मतलब होता है कि मेन चीज़ है इसमें सहायक क्रिया। अगर सहायक क्रिया आप समझ गए तो उसमें क्या एक्टिव पैसिव बनाना क्या है, 2 सेकंड का काम है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये विल और ही देखने का मतलब कुछ नहीं है। यदि है परफेक्ट टेंस यानी कि मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें फर्स्ट टाइप है, तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा इज एम आर। यदि सेकंड टाइप है तो उसमें क्या आएगा, वॉज वर। और परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, तो उसमें क्या है, हैज और हैव के बाद क्या है, बीन जुड़ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट है उसमें हैड के बाद बीन। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार फ्यूचर में क्या है, इंडेफिनिट है फ्यूचर का, तो बी जुड़ जाएगा। और परफेक्ट है तो है विल हैव शैल हैव के बाद बीन जुड़ जाएगा। बस यही काम है, तो यही पहचानना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आगे की वीडियो क्या है, आगे क्या है ये देखो, आगे ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली आपको वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको और भी अच्छा इससे कंटेंट देने का यानी कि तैयारी करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों थैंक यू।